हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बैक एंड पार्ट अपने ऑनलाइन फूड ऑर्डर एप्लीकेशन का। तो सिंपली आपको अपने प्रोजेक्ट में आना है और उसको ओपन कर लेना है अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में। एज़ यूजुअल जैसे हम टर्मिनल पे आके कोड स्पेस डॉट लिखते हैं तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, बट आज हम सेटअप करने वाले हैं बैकएंड और ये हमारा 11वां पार्ट है ऑनलाइन फूड ऑर्डर एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सेटअप बैकएंड फॉर मेकिंग रेस्टफुल एपीआई। एक रेस्टफुल एपीआई बनाएंगे, उसमें हम बैकएंड सेटअप करेंगे जिसमें हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, npm इनिशियलाइजेशन करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के साथ, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे ts config की, और साथ ही साथ एक git ignore की फ़ाइल भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो data.ts बनाया था हमने फ्रंट एंड में, उसको बैक एंड में मूव करेंगे। npm के express.js इंस्टॉल करेंगे, फिर सर्वर फाइल बनाएंगे और साथ ही साथ दो चीज़ें और इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम नोडमोन इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये 10, 11 एंड 12 ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने टीसी फोल्डर में। तो यहाँ पे हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ बैकएंड। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने चलना, सब चीज़ समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे बैकएंड कैसे होगा। ठीक है, अब हमें npm इनिशियलाइजेशन करना है। तो npm इनिशियलाइजेशन मतलब आपने मेरा पुराना कोई प्रोजेक्ट देखा हो तो उसमें हम लिखते थे npm init। तो सेम वही चीज़ है, हम पहले cd कमांड के थ्रू अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर आते हैं। अब बैकएंड फोल्डर के अंदर आ गए हैं, यहाँ जब कमांड हिट करेंगे npm स्पेस init, यहाँ पे स्पेस इनिट -y दे सकते हो। -y देने का मतलब है कम्प्लीटली पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा डमी पैकेज डॉट जेसन हमें दे दिया, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। यहीं पे सारी हमारी डिपेंडेंसी वगैरह मिलेंगी हमको बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे npm इंस्टॉल करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए npm i स्पेस टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल होगा -सेव। उसके बाद -सेव लिखना बेसिकली कभी कभी किसी किसी सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट नहीं इंस्टॉल होता, बट यहाँ पे देखो मैं -सेव इसलिए दिया जिससे कि ईजिली ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दे हमारे विंडो मशीन में। ठीक है, उसके बाद आपको ये देख सकते हो आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फाइलें हैं। अब इसके बाद आपको करना ये है tsconfig.json फाइल क्रिएट करनी है। tsconfig.json फाइल इसलिए क्रिएट करूँगा कि इससे पहले जो भी आप देखे होंगे हमारा प्रोजेक्ट, उसमें हम server.js बनाते थे, यहाँ पे हम servers.ts बनाएंगे। तो इसलिए हमें ts को कॉन्फ़िग करना ज़रूरी है। तो जैसे ts फाइल क्रिएट कर लो, उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ सबसे पहले कंपाइलर ऑप्शन डालना है। कंपाइलर ऑप्शन खुद एक मिनिमल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम मॉड्यूल वगैरह डिफाइन करते हैं। जैसे मॉड्यूल हम यहाँ पे दे रहे हैं कॉमन जेएस, हम इसको बताना पड़ता है हमको टीएस कॉन्फ़िग में कि हमारा क्या क्या इसमें सीन होने वाला है। तो हम यहाँ पे मॉडल देते हैं कॉमन जेएस। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे हम पास करने वाले हैं मॉड्यूल रेजुलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूल का रेजुलेशन क्या होना चाहिए, नोड होना चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक आएगा, आपको उसको नहीं रखना है। थर्ड में आपको यहाँ पे अब स्ट्रिक्ट को ट्रू रखना है, जो भी हमारा यहाँ रिस्ट्रिक्शन आएंगे स्ट्रिक्ट मोड में उसको ट्रू रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पास करना है आउट डायरेक्टरी। आउट डायरेक्टरी आप यहाँ $dir भी रख सकते हैं, आपको जो भी रखना हो यहाँ पे अपने हिसाब से रखना, लेकिन मैं यहाँ पे रखूँगा .-build। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट वर्जन पे हमारा चलाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे आउट डायरेक्टरी यहाँ पे रख रहे हैं। आउट dir मतलब आउट डायरेक्टरी। उसके बाद आपको यहाँ रखना है एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स आप ट्रू रखना है, और इसी तरीके से एमिट डेकोरेटर मेटा डेटा, इसको भी आपको रखना है ट्रू। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल एक तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन पे ही आपका पूरा बैकएंड चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ES मॉड्यूल इंटरैप ट्रू रखना है। उसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट के बाहर आके आपको इंक्लूड देना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड मतलब कि आप कहाँ अपने प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर रहे हो। तो मैं भी एक SRC नाम का फ़ोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर जितनी भी फाइलें रहें, इसीलिए मैंने दिया उसके अंदर *//। इसका मतलब हुआ कि मेरे SRC फ़ोल्डर के अंदर या उसके भी अंदर अगर कोई फ़ोल्डर बनाओ तो वो सारी फाइलें यहाँ ये tsconfig फाइल हमारी रीड कर ले। ठीक है, तो
तो ये सारी चीज़ें बन चुकी है। आप पैकेज डॉट जेसन देख सकते हैं, यहाँ डिपेंडेंसी आ गया है जिसमें टाइप स्क्रिप्ट अभी मैंने इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, गिट इग्नोर बनाते हैं। ठीक है, गिट इग्नोर फाइल बेसिकली वो फाइल होती है जब आप गिट पे कोड पुश करते हो तो आप जो अपना फोल्डर गिट पे नहीं अपलोड करना चाहते उसके लिए होता है गिट इग्नोर। तो उसे क्या करता है, गिट ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे हमने गिट इग्नोर बनाया और उसमें नोड मॉड्यूल दे दिया। अब हम वर्क करेंगे कॉपी डेटा डॉट टी एस को। तो डेटा डॉट टी एस बनाने से पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपने बैकएंड के अंदर SRC नाम से। तो यहाँ पे मैंने बनाया SRC। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड फूड कॉर्नर, इसके अंदर SRC के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम आएंगे डेटा डॉट टी एस को कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने SRC फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट कर दोगे तो यहाँ कुछ एरर्स जनरेट होंगे, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट इस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमें ज़रूरत भी नहीं इसको, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे जो फूड एरे है इसको मैं रिप्लेस करूँगा एनी से, क्योंकि यहाँ पे कोई फूड एरे तो मैं बनाया नहीं, कोई डेटा मॉडल तो बनाया नहीं। तो यहाँ पे हम एनी टाइप का डिफाइन कर देंगे। तो ये एनी टाइप का एरे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट में मैं कम्प्लीटली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जब आपके कवर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को आपको इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस.js और कॉर्स। एक्सप्रेस.js बेसिकली कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए होता है बैकएंड टू फ्रंट एंड, और जो कॉर्स होता है, कॉर्स बेसिकली हैंडल करता है हेडर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली npm इंस्टॉल स्पेस एक्सप्रेस स्पेस कॉर्स लिख दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में मैं पुट कर रहा हूँ -g इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्रेस.js हमारे कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं होता, इसलिए मैंने -g रखा। उसके बाद आपको दोबारा यही कमांड हिट करना है विदाउट -g के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं दे रहा हूँ एक्सप्रेस एंड कॉर्स। दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार मैं इसे ग्लोबली इंस्टॉल करने के बाद तब मैं अपने फोल्डर में इंस्टॉल करूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो सारी डिपेंडेंसी आ गई, कॉर्स भी आ गया, एक्सप्रेस भी आ गया और टाइप स्क्रिप्ट ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली सक्सेसफुल यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 8th पॉइंट है हमारा server.ts फाइल क्रिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ को क्लोज करते हैं और SRC के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू फाइल, और न्यू फाइल का नेम हम देंगे, एक सेकेंड, ये रहा न्यू फाइल, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं server.ts। तो server.ts के अंदर हम अपना पूरा का पूरा API लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम एक्सप्रेस को। तो सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड के साथ यहाँ एक्सप्रेस दिए, एंड इस यहाँ पे जो इतने सजेशंस आएंगे इसको नहीं चूज करना, फ्रॉम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है एक्सप्रेस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप एक्सप्रेस लिखेंगे तो यहाँ एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये अननेसेसरी आप सिंटैक्स लिख रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे जो भी कीवर्ड्स यूज़ करेंगे यहाँ पे ऐसे आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। इसको आपको डबल कोड में लिखना है, डबल कोड में लिखते ही आपका एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। इसी तरीके से हम कॉर्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कॉर्स के लिए सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड और यहाँ पे CORS स्पेस फ्रॉम कॉर्स, डबल कोट में आप कॉर्स पास कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो एरर आएगा। एरर कैसा आएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे कॉर्स लिखूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर से आएगा। देखो मैंने कॉर्स लिखा, 1 सेकेंड, इसको डबल कोट में मैं पास करता हूँ, कॉर्स लिखा, देखो एरर है, रेड लाइन क्रिएट कर रही है। बट यहाँ पे कंट्रोल के साथ डॉट बटन प्रेस करोगे तो आपको आएगा इंपोर्ट करने के लिए। तो मिडिल वाले पे क्लिक कर देना तो ये ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देगा। देखो मैंने अंडू किया तो फिर से हटा दिया। अब फिर से जो मैं कंट्रोल के साथ डॉट प्रेस किया तो क्विक फिक्स ऑप्शन आया, इंस्टॉल टाइप /कॉर्स पे जब मैंने क्लिक किया तो ये इंस्टॉल हो गया। पैकेज डॉट जेसन में आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप /कॉर्स इम्प्लीमेंट हो चुका है, एक्सप्रेस भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ के एरर दूर कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ ऐप नाम से, जिसमें मैं अपने एक्सप्रेस की सारी के सारी लाइब्रेरीज़ मैं अपने ऐप में ले लूँगा। ठीक है, तो अब जो भी वर्क करूँगा ऐप डॉट करके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉर्स के अंदर पैरेंथेसिस लूँगा, इसके साथ एक कर्ली ब्रैकेट
करली ब्रैकेट में हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर होगा क्रेडेंशियल एंड दूसरा पैरामीटर होगा ओरिजिन। तो क्रेडेंशियल हमारा ट्रू होना चाहिए हमेशा, और ओरिजिन बेसिकली आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ ओरिजिन्स लिख उठा, एस हटाता हूँ। ओरिजिन मतलब हुआ कि मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपने लोकल होस्ट 4200 के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना लोकल होस्ट का URL पास कर दूंगा, लोकल होस्ट :/4200, ठीक है। सिंपली इतना करने के बाद आपका कोर्स इनेबल हो जाएगा, आप कोर्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उसके बाद आपको करना है app.get, क्योंकि हमें मेथड को गेट करना है। तो यहाँ पर हम /API/foods/, अब देखो यहाँ पे प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस मतलब 2 प्रॉमिस होते हैं, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। या तो रिक्वेस्ट करेगा तो रिस्पॉन्स लाएगा ही लाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉल बैक के थ्रू आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स लेना है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे हम, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप जो भी मैसेज दिखाना चाहो दिखा सकते हो, जो भी डेटा भेजना चाहो यूज़र के पास भेज सकते हो। तो मैं भी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ वेलकम टू टेस्टी कोडी चैनल। ये एक हार्ड कोडेड मैसेज है, जब इस URL पे कोई हिट करेगा तो ये मैसेज उसको दिखेगा विंडो पे, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ पोर्ट का। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पोर्ट, और पोर्ट में देता हूँ 5000। अब हम क्रिएट करने वाले हैं सर्वर किस पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। तो वो देखने के लिए app.listen, और इसके अंदर भी हम कॉल बैक ही यूज़ करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं पहला पैरामीटर यहाँ पे पोर्ट पास करूँगा, क्योंकि हमारा पोर्ट किस पोर्ट पे लिसन करेगा हमारा सर्वर 5000 पे, कॉमा, एंड यहाँ कॉल बैक के साथ हम क्या करेंगे, अपना कंसोल करा लेंगे कि हमारा ये सर्वर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, मतलब किस पोर्ट पे हमारा सुन रहा है हमारी सारे डेटा को। तो console.log, और यहाँ देता हूँ वेबसाइट इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट। यहाँ पे मैं अपना URL पास कर देता हूँ http://localhost: एंड यहाँ पर हम डायनेमिकली प्लस पोर्ट दे देंगे, तो ये पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर कर देगा, ठीक है। ये कॉन्कनेक्शन मैसेज हुआ, कॉन्कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डायनेमिक डेटा को, ठीक है। अब इसके बाद सेव करा लेना है आपको। अब सेव कराने के बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो इंस्टॉल नोडमैन, ये कमांड हम हिट करेंगे अपने ब्राउज़र अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये कमांड आप वीडियो पॉज करके रोक के देख सकते हो, npm install nodemon ts-node-save-dev। ये कमांड देने से आपके विंडो मशीन पे ts-node और nodemon दोनों सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। आप package.json में आके देख सकते हैं, ये डिपेंडेंसी में आपको दिखेगा। ये देखो नोडमैन एंड ts-node। बेसिकली नोडमोन आपके डेवलपमेंट को स्पीड को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि आपको बार बार प्रोजेक्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आना है, और यहाँ स्टार्ट करने के लिए एक बार कमांड हिट करना है, स्टार्ट : यहाँ पे cd स्पेस src, क्योंकि src के अंदर हमारा server.ts है। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ नोडमोन स्पेस server.ts। आप चाहो तो ये कमांड ना दो, लेकिन आपको एक बार लिखना पड़ेगा नोडमोन server.ts। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आप एडवांस एंगुलर पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे npm स्टार्ट अकेले देना है, सर्वर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा सर्वर रन होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हो सर्वर हमारा रन हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद मैसेज अपीयर हो जाएगा, देखो वेबसाइट इज़ रनिंग ऑन पोर्ट लोकल होस्ट 5000, ठीक है। अब ये 5000 को हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे कि क्या 5000 पे हमारा पोर्ट वाकई में रन हो रहा है या नहीं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को बाद में कवर करेंगे। पहले अभी मैं पूरा का पूरा अपनी API सेटअप करूँगा। तो न्यू टैब पे आया, और न्यू टैब पे लोकल होस्ट 5000 यहाँ हिट कर रहा हूँ। जब 5000 हिट करूँगा तब एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे सेपरेट /API/foods, जब ये सर्च करूँगा तो आपको एक्चुअल मैसेज दिखेगा, वेलकम टू टेस्टी कोडीज, ठीक है। तो ये रहा एक डमी API। अब हम इस API server.ts पे कंप्लीट वर्क करेंगे, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट हैं इन पे भी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ।
तो अब चलो इसको पहले रिमूव करते हैं जो हार्ड कोडेड डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपने सैम्पल फूड को रिटर्न कराते हैं। तो ये रहा हमारा सैम्पल फूड्स, इसको कॉपी करते हैं और सर्वर डॉट टी एस पे आके रिस्पॉन्स सेंड पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये डायरेक्टली ये डेटा तो मिलेगा नहीं, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्विक फिक्स पे आएंगे, इंपोर्ट डेटा करेंगे, तो टॉप पे देखना ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा भी। तो आप अगेन कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करना, ऐड टू इंपोर्ट करना, ये देखो टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इसको सेव करके जब आप ब्राउज़र पे आओगे तो आपको सारा का सारा फूड डेटा मिलेगा इस API पे, ठीक है। देखो रिफ़्रेश किया तो पूरा डेटा मिला। एक काम करते हैं, आप एक जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन होता है उसको, ये क्रोम का एक्सटेंशन, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जेसन फॉर्मेटर आप क्लिक करेंगे एक्सटेंशन लिख के, तो सेकेंड URL जो आएगा इसको क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो चेकिंग होगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक बार आप रिफ़्रेश जैसे ही करेंगे इसको, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, देखो ये कितना बढ़िया शानदार दिखा रहा है। देखो रॉ मटेरियल भी है और पार्स्ड भी है। पार्स्ड मतलब हुआ कि फॉर्मेटेड, ठीक है। फॉर्मेटेड डेटा में ज़्यादा अच्छा लगता है जेसन डेटा। तो यहाँ पे फॉर्मेटेड डेटा दिख रहा है हमारा। अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी API में सबसे पहले हम ऐड करेंगे सर्च टर्म्स को। तो एक काम करते हैं, अपने फ्रंट एंड पे आते हैं और सर्विसेज पे आते हैं। ऐप्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर फूड डॉट सर्विस को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च टर्म को देखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा सर्च फूड सर्च टर्म्स का। तो सबसे पहले इसके लिए हम API बनाते हैं। गेट ऑल तो हमने कर लिया, तो हम आते हैं अपने सर्वर डॉट TS पे। गेट ऑल तो हमने ऊपर टॉप पे ही कर लिया। अब यहाँ पे एक कमेंट पास करते हैं, गेट फूड बाई वाया सर्च टर्म, ठीक है। सर्च टर्म मतलब हुआ कि जब भी कोई फूड सर्च करेगा यूज़र, तो उसको उसी के बिहाफ पे डेटा उसका दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐप डॉट गेट, क्योंकि गेट करना है हमको। यहाँ पे मैं URL पास करूँगा अपना, डबल कोट के अंदर /API /foods एंड यहाँ पे सर्च / सर्च टर्म, ठीक है, SEARCHTERM। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और यहाँ सेकेंड आर्गुमेंट में पैरेंथेसिस लेना है और इस पैरेंथेसिस में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हिट करना है। उसके बाद कॉल बैक के थ्रू यहाँ पर हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेते हैं हम कांस्टेंट सर्च टर्म नाम से, ठीक है। तो इस नाम से एक वेरिएबल लिए इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट सर्च टर्म, मतलब जो भी यूजर ने सर्च किया उसको रिक्वेस्ट पैरम्स में डालेगा, पैरम्स रिक्वेस्ट पे, उसके बाद ये वैल्यू को सर्च टर्म्स में डाल देगा। उसके बाद एक और वेरिएबल लेता हूँ फूड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप सैम्पल फूड्स के अंदर फ़िल्टर कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एडवांस ही समझें। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और आते हैं अपने सर्विसेज पे फाइल पे, और यहाँ पे जो हमने मेथड लिख रखा है, जो रिटर्न करा रखा है डेटा, इस पूरे रिटर्न को छोड़ के बाकी सारे डेटा को यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको सेम डिट्टो पूरा यही कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको देखोगे कि गेट ऑल एरर नहीं मिलेगा। तो गेट ऑल तो चाहिए नहीं, क्योंकि गेट ऑल पे तो आपको सैम्पल फूड्स है। तो यहाँ पे सैम्पल फूड्स आपको पास कर देना है, क्योंकि सैम्पल फूड्स में सारे डेटा है, इसके अंदर फ़िल्टर करना है। देखो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है, इसका सारा डेटा आपके फूड्स में गया, और यहाँ रिस्पॉन्स दिखा देना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे आपको सिंपली फूड्स को रिटर्न कर देना है। सेव कर दिए, हो गया, आपकी API बन के तैयार हो गई। चलिए ब्राउज़र पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब इसको रिफ़्रेश करते हैं, स्लैश लिखते हैं। अब यहाँ पे स्लैश कुछ भी सर्च करोगे, शायद पिज़्ज़ा सपोज मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो पिज़्ज़ा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि पिज़्ज़ा यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको इसके साथ एक पैरामीटर डालना है सर्च, आफ्टर दैट पिज़्ज़ा लिखोगे तब पिज़्ज़ा का डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमने API में डिफ़ाइन किया है कि सर्च के साथ हम पिज़्ज़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पिज़्ज़ा वाले पे
3 आईडी का डेटा मिला, आईडी 186, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ देखो 3 डेटा है, 1 है, 6 है एंड फाइनल 8 है। तो ये हमारी एपीआई बन के तैयार हो गई। अब बात आती है सेकेंड टैग। हमारे पास इतने सारे टैग्स हैं, तो टैग्स को भी रिटर्न करना है। तो टैग्स को रिटर्न करने के लिए जैसे सैम्पल, हमने सैम्पल फूड को रिटर्न किया, ऑल सैम्पल फूड को, वैसे ही ऑल टैग्स को रिटर्न करते हैं। तो गेट फूड बाय ऑल टैग्स, और ऑल टैग्स पे हम सेम एज दिस करेंगे, ऐप डॉट गेट, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, डबल कोट में /API एंड /foods / यहाँ पे हम करेंगे टैग्स, क्योंकि सारे टैग्स हमें रिटर्न करने हैं, कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड हियर कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्स डायरेक्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी पूरा फायर हो रहा है, रिस्पॉन्स देखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे सिंपली सैम्पल टैग्स किए, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो ऊपर टॉप पे आपको दिखाते हैं ये भी इंपोर्ट हो चुका है। सेव करके अब सारे टैग्स को आपको भी रिटर्न करा के दिखाते हैं कि टैग्स आपको मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इस कीवर्ड को हटाते हैं और यहाँ पे टैग्स लिखते हैं, तो सारे टैग्स का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो ऑल डेटा आपको अपीयर होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी टैग की भी एपीआई बन के तैयार हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पहले मैं पास कर देता हूँ टैग्स ऑल टैग्स, ठीक है। अब हमें सिंगल टैग के थ्रू डेटा फाइंड कराना है। तो सिंगल टैग के थ्रू डेटा फाइंड कराने के लिए हम यहाँ पे पास करते हैं गेट फूड बाई स्पेशल टैग्स, और सेम एज दिस यहाँ पे भी वही करना है, ऐप डॉट गेट पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर /API /food /tag / अब यहाँ पे हमें कोलन के साथ टैग नेम पास करना है। तो टैग नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एंड सेकेंड आर्गुमेंट में वही हमारा सेम एज दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वेरिएबल नेम टैग नेम, ठीक है, इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट टैग नेम। तो टैग नेम पे जो भी यूज़र हिट करेगा वो डायरेक्ट इस वेरिएबल पे स्टोर होगा। उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं फूड नाम से, फूड इज़ इक्वल टू, अब इसमें भी हम अपने सर्विस फाइल से उठा सकते हैं डेटा। तो अपने सर्विस फाइल पे आते हैं, और ये डेटा हमारा, ठीक है, इसको पूरे डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, टैग्स तक कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपली आके हम यहाँ पे अपने सर्वर पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सर्वर वाली फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे हमने सिंपली पेस्ट किया। दिस डॉट गेट ऑल तो है नहीं, ये पूरा यहाँ तक नहीं है, तो इसको रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ पे हम हिट करेंगे सैम्पल। अब देखो यहाँ पे आपको सैम्पल फूड्स में फ़िल्टर करना है, ठीक है, टैग्स पे नहीं। अब ये टैग का एरर आ रहा है, तो जो आपने पहला वेरिएबल क्रिएट किया है टैग नेम, तो यहाँ पे एज ए इंक्लूड्स में टैग नेम पास होगा, क्योंकि वही टैग नेम के बिहाफ पे फ़िल्टर करके डेटा निकाल के देगा फूड्स में। उसके बाद आपको सिंपली रिस्पॉन्स दिखा देना है, क्योंकि ये तो सर्वर से मतलब क्लाइंट साइड से हिट होता है रिक्वेस्ट, और लास्ट में आप सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट सेंड फूड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा सर्च करते हैं, तो एस को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लंच। एरर आएगा, कोई डेटा है ही नहीं लंच नाम से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ चाहिए इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स देखो लिखते हैं टैग ओनली, तब भी डेटा नहीं देगा, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं टैग नाम से। अगर इसको हम रिमूव करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, तो भी यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ मैं टैग्स लिखा तो टैग्स आ गया। एक काम करते हैं, फास्ट फूड को कॉपी करते हैं और यहाँ टैग रिमूव करके /फास्ट फूड पास करते हैं। जैसे हिट किए देखो डेटा आ गया,
वो ये 3-4 डेटा क्यों 6-7 डेटा यहाँ पे हमें अवेलेबल हो गए। ठीक है, अगर हम पिज़्ज़ा सर्च करते हैं तो पिज़्ज़ा अब देखते हैं 3 डेटा आना चाहिए। मैंने पेस्ट किया, एंटर हिट किया, देखो 3 डेटा आ गया, 1, 6 एंड 8। 3 आईडी का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से अगर अब आप लंच कैपिटल L है इसमें लंच सर्च करते हैं तो आपका लंच का पूरा डेटा दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप टैग्स को भी फिल्टरिंग कर सकते हैं स्पेसिफिक टैग के थ्रू और ऑल टैग्स के थ्रू। मैंने बर्गर सर्च किया तो बर्गर पे सिंगल डेटा आया, तो यहाँ पर हमारा गेट ऑल हो गया, सर्च टर्म हो गया, टैग्स हो गया एंड टैग स्पेशल टैग्स हो गया। एंड द फाइनल बचा है अब गेट फूड बाय आईडी, क्योंकि स्पेसिफिक आईडी के थ्रू हमने डेटा गेट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली वही यूज़ करेंगे app.get /API एंड /foods/ यहाँ पे अब डायरेक्टली हमको स्पेसिफिक आईडी चाहिए। ठीक है, तो फूड आईडी एंड सेकेंड आर्गुमेंट में सेम एज यूजुअल जैसे हमने टॉप पे किया है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट फूड आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट फूड आईडी एंड सेम अगेन एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम फूड को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे फूड्स नहीं, यहाँ ओनली सिंगल फूड रिटर्न करेंगे क्योंकि एक डेटा चाहिए। तो यहाँ पे फूड मैंने लिया इज इक्वल टू एंड अगेन आते हैं अपने एक सर्विस फाइल पे और इसको पूरा पिक कर लेते हैं। डबल टर्नरी ऑपरेटर से पहले आपको लेना है और यहाँ पे पास करना है और सिंपली यहाँ पे सैम्पल फूड्स को पास करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कराना है। जब आप रिस्पॉन्स को रिटर्न कराओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सिंगल फूड की वैल्यू दिख जाएगी कोई भी आईडी के बिहाफ पे। तो सेव कर देंगे एंड ये हमारा फाइनल स्टेप रहा। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं अब आते हैं अपने ऑल फूड्स पे। सबसे पहले तो ऑल फूड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने 7 प्रेस किया तो देखो इस स्पाइसी चीज़ बर्गर सर्च हुआ है, 7th नंबर आईडी। जूम करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट 1 करता हूँ तो देखो पिज़्ज़ा एंड यहाँ पे 6 करता हूँ तो वेजिटेबल पिज़्ज़ा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च बाय आईडी भी कर सकते हैं, सर्च टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी गेट की एपीआई कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ, अपने सर्विस में इसको इंजेक्ट कराएंगे, कनेक्ट कराएंगे कि किस तरीके से एक एपीआई को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।